आईजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में आपने ज़रूर एक घटना सुनी होगी। एक जूनियर महिला डॉक्टर के साथ एक ऐसी हैवानियत और दरिंदगी भरी घटना हुई जिससे पूरा देश कांप उठा सुनकर। क्योंकि जब घटना हो जाती है तब सब समाज सुधारने निकल पड़ते हैं, समाज की इन बुराइयों के प्रति आवाज उठाने लगते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं घटित होने से पहले और इस मानसिकता के समर्थन करने वाले लोग जब समाज में होते हैं, तब मुझे हैरानी नहीं होती इस देश में कि इस तरह की घटनाएं हमेशा होती रहेंगी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा कठुआ का केस, मासूम आसिफा बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई और उसके आरोपियों को बचाने के लिए धार्मिक एंगल देकर उसमें तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको याद होगा कि किस तरह से उन्नाव के केस में विधायक कुलदीप सेंगर के बचाव में भी इस तरह की रैली और यात्रा भाजपाई मित्रों ने, भाजपाई समर्थकों ने निकाली थी। वही कुलदीप सेंगर जिसके ऊपर यह आरोप है कि उसने पीड़िता के पूरे परिवार को मरवा दिया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि हमारी देश की पहलवान विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जब इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही थी, तभी राजनीतिक समर्थक बृजभूषण सिंह के और तमाम सत्ता आरोपी के साथ खड़ी दिखी और इन पीड़ितों को सड़कों पर घसीटा गया। आप इस समाज से में इस तरह के लोगों को आप पहचान नहीं पा रहे। आपको याद होगा बिल्किस बानो के रेप में कैसे वहां के लोकल नेताओं ने किस तरह से इन बलात्कारियों की मदद की और इन्हें जमानत तक दिलवा दी कोर्ट से, जो सजा याफ्ता थे। और ये कहा गया कि ये बहुत ही संस्कारी लोग हैं। उनका माला और फूल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। आपने हाथरस की घटना देखी, किस तरह से पीड़िता के रेप की पुष्टि न होने की बात प्रशासन शुरू से कहता रहा। गोदी मीडिया भी इस बात को नकारता रहा। जब ये मामला सामने आने लगा तो आपने देखा कि किस तरह से आनन फानन में उस पीड़िता के शव को रातों रात जलाया गया। कितने पत्रकार बंधुओं के ऊपर मुकदमे लगाए गए इस केस को दिखाने के लिए, कितने को जेल तक जाना पड़ा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज में बलात्कारियों का समर्थन आज से पहले या कहें कुछ वर्षों से पहले कभी नहीं देखा गया। जब एक घटना इस तरह की घट जाती है तब हम सब निकल जाते हैं और कैंडल मार्च करने और हैशटैग सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करने। बिल्कुल मेरा ये कदापि इस मामले को सारे मामलों से मिलाकर इसे कम नहीं आंकने का था, बल्कि मैं उस मानसिकता की बात कर रहा था जब समाज में पाली और पोसी जा रही है, जो धर्म के चश्मे से अपराधियों को देखने लगी है, जो जातिगत चश्मे से बलात्कारियों को पहचानने लगी है। जो दरिंदगी कोलकाता के आजे हॉस्पिटल में हुई, ये दरिंदगी ऐसा नहीं कि ये आखिरी दरिंदगी है, क्योंकि हमने समाज में बलात्कारियों का भी एक स्टैंड बना दिया है। उनके साथ भी लोग अब खड़े होने लगेंगे। उस रात वो महिला डॉक्टर लेट शिफ्ट में काम करके 12 बजे रात को अपने मित्रों, अपने सहयोगी डॉक्टरों के साथ डिनर करती है। उसके बाद वो चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह 9 तारीख को उसकी लाश चौथे माले पे अर्धनग्न अवस्था में मिलती है, जहां उसके लैपटॉप और मोबाइल फोन रखे हुए थे। कि वहां हॉस्पिटल के प्रशासन ने भी ये पहले इस घटना को नकारा, घटना को आत्महत्या बताने की। मतलब वहां भी कुछ लोग थे जो बलात्कारी का समर्थन कर रहे थे। लेकिन मामला जैसे जैसे उठा, जैसे जैसे मामला तूल पकड़ा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हस्तक्षेप इसमें हुआ,
उन्होंने डायरेक्ट फटकार लगाई और इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का आदेश दिया, जिसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट से इस मामले को सीबीआई तक भेजा गया। इस तरह की घटना हो जाना और होने के बाद आपका स्टैंड मायने रखता है कि आप आरोपी को पकड़वाना चाह रहे हैं या आरोपी को बचाना चाह रहे हैं। ममता बनर्जी बगैर आप उनका विरोध करें, लेकिन इस घटना में वो वही कर रही हैं जो बतौर मुख्यमंत्री उन्हें करना चाहिए। वो सीधे तौर पर खुद सड़कों पर उतरकर अपराधी के लिए मौत की सजा मांग रही हैं। तो आप सोच सकते हैं, क्या ऐसा हमारे दूसरे राज्यों में ऐसा होता है? मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते दिखते हैं। आप लाख ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करिए, क्योंकि उनको क्रिटिसाइज वही लोग करते हैं जो धार्मिक एंगल से नफरती जमात के साथ खड़े होते हैं। आप अपने बीच से जब तक इस मानसिकता को नहीं पहचानिएगा, तब तक आपका ऐसे आरोपियों के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ और सिर्फ एक मौका परस्ती है, अपने आप को लाइमलाइट लाने का जरिया है, क्योंकि आप नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आपके सामने इस देश में कितनी बार कुछ सालों से बलात्कारियों के समर्थन में भीड़ जुटाई गई, लेकिन आप खामोश रहे। क्यों? कहीं ना कहीं आपका अपना धार्मिक सेंटिमेंट या जाति सेंटिमेंट साथ रहा। बस आपसे यही गुजारिश है कि ऐसी घटना हो जाना और इसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना, ये हम भी ऐसे बलात्कारियों के साथ अपने आप को खड़ा रखते हैं अगर आवाज समय समय पर नहीं उठाते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।